भारत एविएशन सेक्टर में बड़े कदम लेने में लगा है। वहीं एविएशन सेक्टर की कंपनियों के लिए भारत तेजी से बढ़ता हुआ बड़ा मार्केट है, जिस पर उनकी लगातार निगाहें बनी हुई हैं और आने वाले समय में भारत एविएशन इंडस्ट्री की ग्रोथ में अहम साबित हो सकता है। इसी कड़ी में एविएशन के कारोबार में भारत के कदमों को और मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने देश में यात्री विमानों के निर्माण के लिए जमीनी काम शुरू कर दिए हैं। वहीं इसी को लेकर सरकार एयरपोर्ट के आसपास की जमीन की तलाश में है, ताकि परीक्षण उड़ानों को रनवे एक्सेस आसानी से मिल सके। बता दें कि एविएशन मिनिस्ट्री ने ऐसे 5 से 6 एयरपोर्ट की पहचान कर ली है। यहाँ भारत सरकार एविएशन के क्षेत्र में भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में देख रही है। तभी देश में यात्री विमानों के निर्माण के लिए जमीनी कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। तभी इसी को लेकर आपने हाल ही में देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बड़ौदा में C295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी थी। वहीं इस सुविधा में 40 विमान बनाने के अलावा बड़ौदा में ये सुविधा वायुसेना की आवश्यकताओं को और निर्यात के लिए अतिरिक्त विमानों का निर्माण भी करेगी। वहीं इस शुरुआत से भारत ने दुनिया को ये संकेत बड़े स्पष्ट तरीके से दे दिया है कि अब एविएशन मैन्युफैक्चरिंग में भारत कुछ बड़ा करने को है, जिसके लिए उसने कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं भारत में बनने वाले परिवहन विमान न केवल भारतीय सेना को ताकत देंगे, बल्कि विमान निर्माण का एक नया इकोसिस्टम भी विकसित करेंगे। बता दें कि अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विनिर्माण बाजार है। और बता दें कि भारत के वर्तमान हवाई बेड़े में 700 हवाई जहाज़ों को पार कर लिया गया है और सरकार को उम्मीद है कि बेड़े में प्रति वर्ष लगभग 125 विमान बढ़ेंगे, जिससे अगले दशक में लगभग 1500 हवाई जहाज़ों की क्षमता बढ़ जाएगी। इससे भारत दुनिया के प्रमुख विमान बाजारों में से एक के रूप में उभर रहा है। और भारत ने मेक इन इंडिया की शुरुआत करके असेंबलिंग की पुरानी बेड़ियां तोड़ दी हैं, जो बड़े देशों का साफ संदेश है कि भारत अब मैदान में उतर चुका है।